तो आप सबका स्वागत है इंट्रो सागा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज भी है बहुत सारी अपडेट, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज की पहली अपडेट लव एंड वॉर की रिलीज डेट के कंफ्यूजन को लेकर है। तो देखो, रणबीर कपूर रिसेंटली इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जहां पर उन्होंने मल्टीपल चीजें रिवील करी थी, जिसमें से एक था लव एंड वॉर का रिलीज डेट। उन्होंने लाइव सेशन में ये कंफर्म किया था कि ये मूवी रामायणा के बाद रिलीज होगी। जिसके बाद क्या था, ये स्पेकुलेशन लगाया जाने लगा कि लव एंड वॉर रामायणा के 2-3 महीनों के बाद ही रिलीज हो सकती है, यानी अर्ली नेक्स्ट ईयर में। लेकिन अभी बाफ्ता अवार्ड के टाइम आलिया भट्ट ने बोला है कि इस साल उनकी 2 मूवीज आने वाली है, जिसमें से पहली तो अल्फा हो गई और दूसरी मूवी बचती है लव एंड वॉर। तो अब ऐसा शायद हो सकता है कि ये मूवी दिसंबर में रिलीज हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लव एंड वॉर की लगभग 50 दिनों की शूटिंग अभी भी पेंडिंग है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो कार्तिक आर्यन और टी सीरीज, इन दोनों को देखा जाए तो इनका एक साथ में ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जिसके चलते मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फ्यूचर के लिए शेड्यूल हैं, जिनमें अब एक और मूवी ऐड हो चुकी है जिसका नाम है कैप्टन इंडिया, जिसको 2021 में ही अनाउंस कर दिया गया था और इसको उस वक्त हर्षद मेहता डायरेक्ट करने वाले थे। पर अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि उनको सीमित आमीन के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, चक दे इंडिया मूवी इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। और अगर कैप्टन इंडिया के हल्के फुल्के स्टोरी की बात करें तो ये एक रियल लाइफ रेस्क्यू मिशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर कार्तिक आर्यन एक पायलट का रोल करेंगे जो थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को रेस्क्यू करता है। तो इसी मूवी की पूरी स्टोरी को देखने के बाद टी सीरीज वालों ने सोचा कि इसमें पोटेंशियल तो है, और ऊपर से इस मूवी के लीड रोल में कार्तिक आर्यन है, इसलिए वो लोग हरमन बवेजा, जो इसके राइटर होने के साथ साथ इसके प्रोड्यूसर भी है, उनके साथ मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है। लोग बाकी एक्टर्स के मूवी लाइनअप्स देख रहे हैं और इधर कार्तिक आर्यन की बैक टू बैक बड़े स्केल्स की मूवी शेड्यूल है। और अब इनसाइडर की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक मूवी बनाने वाले हैं, और इस मूवी में वही पहलगाम अटैक और पाकिस्तान के टेररिस्ट साइट्स के ऊपर किए गए एयर स्ट्राइक को दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए इसके कास्टिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है कि इसमें कौन से एक्टर होंगे, और अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और इसमें कौन से एक्टर होंगे। तो बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल की नेक्स्ट मूवी लाहौर 1947 है, या यूं कहे कि थी, क्योंकि अपडेट ये आ रही है कि इस मूवी के टाइटल को चेंज करने का प्लान चल रहा है, जिसके लिए मीटिंग्स भी हुई थी। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि इसकी जो स्टोरी है वो हैवी इमोशन पे फोकस करती है, और मूवी का टाइटल जो लाहौर 1947 है वो इसके स्टोरी के साथ मैच नहीं कर रहा है, और इसी के चलते मेकर्स इसके टाइटल को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इन सब में इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का अलग टेक है। उनका मानना है कि मूवी का टाइटल चेंज करके कुछ सॉफ्ट सा रखेंगे तो लोगों के बीच इस मूवी को लेकर हाइप कम हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस मूवी का टाइटल चेंज हो। और अब वीडियो में आगे बढ़े तो दृश्यम 3 हिंदी और तेलुगु इन दोनों से रिलेटेड अपडेट है, जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले बात करें अजय देवगन की दृश्यम 3 की, तो इससे एक कास्टिंग अपडेट है, जहां पर अब इस मूवी से प्रकाश राज भी जुड़ चुके हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि उनको ये रोल इतना पसंद आया है कि वो तुरंत ही इस मूवी के लिए रेडी हो गए, और अब वो अपने रोल के लिए शूटिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। और उनके कैरेक्टर के अराउंड कुछ स्पेकुलेशन भी आ रही थी कि वो इसमें एक कोप का रोल करेंगे, लेकिन कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऊपर से प्रकाश राज ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनका कैरेक्टर किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। और अब तेलुगु वाले दृश्यम की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि इससे वेंकटेश अब अपने आप को अलग कर चुके हैं। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे दृश्यम का रीमेक हिंदी में बनता है, वैसे ही इसका एक तेलुगु वर्जन भी है, जिसमें वेंकटेश लीड रोल में है।
है। तो मैं उसी दृश्यम की बात कर रहा हूँ, ना कि मोहनलाल वाले की। तो वेंकटेश फिलहाल रीमेक मूवी में काम करने के मूड में नहीं है, बल्कि उसके बजाय वो अपना पूरा फोकस अपनी आने वाली मूवी AK-47 पे करना चाहते हैं, जिसके चलते अब मेकर्स के पास दो ही रास्ते हैं। पहला ये है कि वो लोग वेंकटेश के मूड के बदलने का इंतजार करें या फिर उनको किसी और एक्टर से रिप्लेस कर दे। तो अब बात कर लेते हैं अपने क्विक एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। तो रिसेंटली ऐसा बज था कि धुरंधर मूवी में रहमान डकैत का रोल पहले नागार्जुन को ऑफर हुआ था, पर अब नागार्जुन ने इस रूमर को डिबंक करते हुए ये क्लियर किया है कि उनको ये रोल कभी ऑफर ही नहीं हुआ था। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि धुरंधर एक सुपर्ब मूवी है और अगर उनको ये ऑफर मिलता तो वो इस रोल को करने में बहुत खुश होते। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस इंट्रो सागा में बताया था कि गोलमाल 5 और कल्कि 2 की शूटिंग फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑफिशियली अब इन दोनों मूवीज की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वही संजय लीला भंसाली ने जय सोमनाथ मूवी के लिए इस मूवी के डायरेक्टर केतन मेहता के साथ हाथ मिला लिया है और अब ये मूवी उनके बैनर के अंडर बनेगी, जो 2027 में रिलीज होगी। और अब SS राजामौली के वाराणसी मूवी की बात करें तो अब इस मूवी में किच्चा सुदीप की भी एंट्री हो चुकी है और जाहिर सी बात है वो इस मूवी में एक सिग्निफिकेंट रोल में दिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई आइडिया नहीं है कि इनका रोल किस टाइप का होगा। तो देखते हैं, आगे तो पता चल ही जाएगा। तो अब जाते जाते सोहम शाह की तुम्बाड 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें विलेन का रोल करने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना से बात चल रही है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि तुम्बाड 2 की स्टोरी नेगेटिव कैरेक्टर के अराउंड ज्यादा होगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से किसको ये रोल मिलता है। तो चलो, अब सारी अपडेट्स खत्म हो चुकी है और अब जाने से पहले तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।